दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल पर। और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ शुक्रवार संतोषी माता के व्रत की कथा और इसकी विधि। तो आइए हम सबसे पहले संतोषी माता की व्रत की विधि को सुनते हैं। तो शुक्रवार के दिन माता संतोषी की पूजा करने से घर में धन, वैभव, सुख, शांति और सारी मनोकामनाएं सब कुछ पूर्ण होता है। इस व्रत को जब तक कार्य सिद्ध ना हो तब तक किया जाता है, इसका उद्यापन बीच में नहीं किया जाता। माता 11 शुक्रवार में आपकी मनोकामना जरूर पूरी करती हैं, और यदि किसी के ग्रह खोटे हो तो उन्हें थोड़ा सा समय लग जाता है, लेकिन माता उनकी मनोकामनाओं को अवश्य पूरा करती हैं। अब जानते हैं हम शुक्रवार में संतोषी माता के व्रत की विधि। तो हमें सबसे पहले सूर्य उदय के पहले उठ के स्नान करना चाहिए, स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए और घर के मंदिर में संतोषी माता की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना करके उसकी पूजा करनी चाहिए। और हमें कलश का भी स्थापना करना चाहिए, जिसमें शुद्ध जल को भरें और उसके मुख पर एक गुड़ चने से भरा हुआ कटोरा या पात्र कुछ भी रख सकते हैं, और संतोषी माता के आगे घी का दीपक जलाकर रखें। और संतोषी माता की पूजा अक्षत, फूल, धूप, दीप आदि से करें और माता की कथा सुने। बाद में प्रसाद ग्रहण करें, और जो लोग खटाई ना खाएं उनके लिए प्रसाद दें। यह प्रसाद सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो लोग इस दिन खटाई ना खाएं, बाकी किसी को भी यह प्रसाद नहीं दिया जाता। अब अंत में जब आपकी कथा समाप्त हो जाए तो जो आपने कलश बना के रखा था उस कलश के जल को घर के प्रत्येक कोने में छिड़कें, और जितना जल बचा रहे उसे तुलसी के पौधे में डाल दें, इधर उधर ना बहाएं। अब एक बात, अगर आप इस व्रत को कर रही हैं तो आपको एक चीज़ हमेशा और बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि इस दिन खटाई पूर्ण रूप से वर्जित होती है। इस व्रत का महत्वपूर्ण नियम यही है कि पूरे दिन व्रत करने वाले और उनके परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा खट्टी चीज़ों का सेवन और स्पर्श नहीं किया जाना चाहिए। घर में खटाई आनी भी नहीं चाहिए। अब इस व्रत को आप दिन भर एक समय फलाहार भी कर सकती हैं और एक समय सात्विक भोजन भी कर सकती हैं। भोजन आपको सात्विक करना है, हो सके तो इस दिन लहसुन प्याज का त्याग कर दें, लहसुन प्याज वाला खाना ना खाएं और खटाई बिल्कुल ना खाएं। इस प्रकार आप एक समय भोजन कर सकती हैं। अब आइए हम सुनते हैं संतोषी माता के व्रत की कथा। तो आप सभी अपने हाथ में गुड़ चना ले लीजिए और संतोषी माता का ध्यान करते हुए मुख से 3 बार बोलिए, संतोषी माता की जय, संतोषी माता की जय, संतोषी माता की जय। हम कथा को प्रारंभ करते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती और 7वें को जूठा बचा हुआ खिला देती थी। 7वां पुत्र एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला, अरे ऐसा भी कहीं हो सकता है, जब तक मैं आंखों से ना देखूं मैं नहीं मान सकता। तब पत्नी ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह पत्नी की बात का जांच करने के लिए सिरदर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा ओढ़कर रसोई घर में जाकर सो गया और कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। उसने क्या देखा, 6 भाई भोजन करने आए। माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें भोजन कराती है। वह देखता रहा। जब 6 भाई भोजन करके उठ गए और वो चले गए, तब माँ ने उनकी थालियों में से जूठन को उठाया, लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया, एक लड्डू बनाया और जूठन साफ करके माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा, तेरे भैया लोग भोजन कर गए हैं, अब तू ही बाकी है, उठना, कब खाएगा, उठ तू भी भोजन कर ले। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। तब माँ ने कहा, कल जाना था तो आज ही जा। भाई बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल दिया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई। वह गौशाला में निकला तो उसे अपनी पत्नी की याद आई। वह पत्नी के पास गया। उसने देखा कि वह उपले थाप रही थी। वहाँ जाकर बोला, हम जावे परदेश को आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से हमरो सोच हटाए, और राम भरोसे हम रहें ईश्वर तुम्हें सहाय।
देव निशानी आपनी देख धरू मैं धीर, सुधी हमरी मत बिसारियो रखियो मन गंभीर। भाई बोला मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है सो यह ले लो, और अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। भाई बोली मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ। यह कहकर उसने पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। भाई चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। परदेश में नौकरी करने के लिए निकल पड़ा। अब वहाँ एक साहूकार की दुकान थी, वहाँ जाकर कहने लगा भैया मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को ज़रूरत थी। भाई बोला रह जा। लड़के ने पूछा तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे बड़े अचंभित होने लगे कि इसने तो सारा काम कर लिया, यह तो बहुत होशियार बन गया। अब सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझीदार बना लिया। वह कुछ वर्षों में ही नामी सेठ बन गया। मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। अब इधर बहू पर क्या बीती सो सुनो। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर उसे बहुत दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने के लिए जंगल भेज देते। इस बीच घर के आटे की भूसी निकलती, उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और 40 नारियल की नरेली में उसे पानी दे देते। वह एक दिन लकड़ी लेने के लिए जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियाँ संतोषी माता का व्रत करती हुई दिखाई दी। वह वहाँ खड़ी होकर कथा को सुनने लगी और उसने पूछा बहनों तुम यह किस देवता का व्रत करती हो और उसके करने से क्या फल मिलता है? यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा उपकार मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली सुनो बहन, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है और लक्ष्मी घर में आती है। मन में जो कुछ कामना हो वह संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है। तब वह कहने लगी बहन अब तुम मुझे इस व्रत की विधि और बता दो। तब वह स्त्री बोली कि तुम इस व्रत में 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या 1.25 रुपये का, सहूलियत के अनुसार जितना बन सके उतना लेना, बिना परेशानी और श्रद्धा से प्रेम से जितना भी बन पड़े 1.25 लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना, इसके बीच नियम ना टूटे, लगातार नियम का पालन करना, सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाना और उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना, परंतु नियम ना तोड़ना। जब तक कार्य सिद्ध ना हो नियम का पालन करना, कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। माता 3 मास में फल अवश्य पूरा करती हैं और यदि किसी के ग्रह खोटे हो तो माता वर्ष भर में कार्य की सिद्धि करती हैं। फल सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं करना। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा, इसी परिणाम में खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले तो देवर जेठ भाई बंधु के हो, ना मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसियों के लड़कों को बुलाना, उन्हें भोजन करा यथाशक्ति दक्षिणा दे, माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई कटाई ना खाए। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहुत चल दी। अब रास्ते में लकड़ियों का बोझ बेच दिया। उन पैसों से गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी करने के लिए आगे चली। सामने मंदिर देखकर पूछने लगी यह मंदिर किसका है? तब सब कुछ लोग कहने लगे यह संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौटकर विनती करने लगी, हे माँ मैं निपट अज्ञानी मूर्ख पापिनी हूँ। हे माँ मैं तुम्हारे व्रत की विधि कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। माँ मेरा दुख दूर करो। हे माँ जगत जननी मेरा दुख दूर करो, मैं आपकी शरण में आई हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता, दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया, तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुँचा। यह देख जेठ जेठानी मुँह से कोड़ने लगी। लड़के ताने देने लगे। काकी के पास पत्र आने लगे, रुपए आने लगे। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। बेचारी सरलता से कहती है भैया कागज आवे रुपया आवे, हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर माता के मंदिर में जाकर माता के चरणों में गिरकर रोने लगी। हे माँ मैंने तुमसे पैसा कम मांगा, मुझे पैसे से नहीं, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुन खुशी से बावली होकर घर जाकर घर का काम करने लगी। अब संतोषी माता ने मन में विचार किया, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन वह आएगा कैसे? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाने मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता उस बुढ़िया के बेटे के पास जब स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सोते हो या जागते हो? वह कहने लगा, माता सोता भी नहीं हूँ जागता भी नहीं हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी,
तेरे घर बार है कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप है, बहू है, किस चीज़ की कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी बहू बहुत कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे बहुत परेशानी दे रही है, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माँ, यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊँ तो जाऊँ कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, कोई जाने का रास्ता नज़र नहीं आता, कैसे चला जाऊँ? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाकर दंडवत कर दुकान पर जा बैठना। देखते देखते तेरा सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। अब बूढ़े की बात मान, वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर बाद क्या देखता है, देने वाला रुपये लाए, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठों में जो भरे सामान थे, खरीदार नगद दाम में उसका सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले, चमत्कार देख प्रसन्न होकर घर ले जाने के वास्ते कपड़ा गहना खरीदने लगा। यहाँ से तुरंत निपटकर घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती, लौटते वक्त माता के मंदिर में विश्राम करती। वह तो उसके रोज के रुकने का स्थान जो ठहरा। धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है? माता कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसे कर कि लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी किनारे, दूसरा मेरे मंदिर पर, तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों के बोझ को उठाकर जाना, चौक में गट्ठा डाल के जोर से 3 आवाज़ें लगाना, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? माता जी से बहुत अच्छा कहकर प्रसन्नता से लकड़ियों के 3 गट्ठर बना के ले आई। एक नदी के किनारे रखा, एक माता जी के मंदिर पर रखा। इतने में एक मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि यहीं पर विश्राम करे और भोजन बना खाकर गांव जाए। इस तरह रुककर भोजन बनाकर विश्राम करके गांव गया। सबसे बड़े प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह उतावली सी आती है, लकड़ियों के बोझ को आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज़ें लगाती है, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने ही तो कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात का भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज़ सुन उसका पति बाहर आ जाता है। अंगूठी को देखकर व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ बोली, बेटा यह तेरी बहू है, जब से तू गया है सारे गांव में जानवरों की तरह भटकती फिरती है, घर का काम काज कुछ करती नहीं और 4 पहर आकर खा जाती है। भाई बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है, अब दूसरे घर की ताली दो, मैं उसमें जाकर रहूँ। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। तब वह दूसरे, और यह कहकर उसने चाबी का गुच्छा लड़के के आगे पटक दिया। तब वह चाबी ले जाकर दूसरे मकान की 3री मंजिल का कमरा खोला और सारा सामान जमाया। क्या था, एक दिन में ही राजा के ठाड़ महल जैसा बन गया। अब क्या था, बहुत सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। शुक्रवार के दिन उसने अपने पति से कहा कि मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गए, उन्होंने मंजूरी दी, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो सके। लड़के जीमने आए, खीर पेट भर कर खाई, परंतु बात याद आती ही कहने लगे, कुछ खटाई खाने को तो, खीर खाना हमें नहीं आता, देखकर आरुचि होती है। वह कहने लगी, भैया खटाई खाने को तो नहीं दी जाएगी, यह संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले पैसे लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, सोने पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली लेकर खाने लगे। यह देखकर बहू पर माता जी ने कोप किया। राजा के तो उसके पति को पकड़ कर ले गए और जेठ जेठानी मन माने खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा करके लाया था, अब मालूम पड़ेगा जब जेल की हवा खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुई। वह रोती रोती माता के मंदिर में गई और माता के चरणों में गिरकर रोने लगी। हे माँ, यह तुमने क्या किया? हंसाकर क्यों रोने लगी? माता बोली, बेटी तूने उद्यापन करके, गलत तरीके से उद्यापन करके तूने मेरा व्रत भंग कर दिया है। वह कहने लगी, माता
मैंने कुछ अपराध नहीं किया, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मुझे क्षमा कर दो माता, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली अब भूल मत करना। वह कहती हाँ माँ अब भूल नहीं होगी। अब बताओ वह कैसे आएंगे। माँ बोली जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, रास्ते में पति मिला। वह पूछने लगी कहाँ गए थे। वह कहने लगा इतना धन जो कमाया था उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वही भरने गया था। वह प्रसन्नता से बोली भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा करो। फिर वह जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम लोग सबसे पहले खटाई मांगना। लड़के भोजन करने के पहले ही कहने लगे खीर खाना हमें नहीं भाता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली खटाई को तो नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। वह ब्राह्मणों के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल दे दिया। संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा से 90वें मास में उसे चंद्रमा की समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता के मंदिर में जाने लगी। एक दिन नहीं गई। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज क्यों नहीं आई, चलो आज मैं चलकर इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना हुआ मुख, ऊपर से सूंड के समान ओंठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। देहरी पर पैर रखते ही सास चिल्लाई देखो रे कोई डाकन चुड़ैलन चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ नहीं तो यह किसी को खा जाएगी। लड़के भागने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। वह रोशनदान में से सब देख रही थी। प्रसन्नता से पगली बनकर चिल्लाने लगी आज मेरी माता मेरे घर आई है, यह बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली देखो कैसी उतावली हुई है, जो बच्चे को भी पटक दिया। इतने माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली माँ मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता हैं। सबने माता के चरण पकड़ लिए। विनती करके कहने लगी कि हे माता हम निपट मूर्खा ज्ञानी पापी हैं, तुम्हारे व्रत का विधान हम जानते नहीं हैं। व्रत भंग करके हमने आपका बहुत बड़ा अपराध किया है। हे जगमाता हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हो जैसा फल दिया वैसा माता सबको दे। जो यह कथा पढ़े और सुने उसके समस्त मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। अब आपने जो हाथ में गुड़ चना लिया है, आप पूजा कथा आरती सब संपन्न करके इसे गाय को खिला दीजिएगा। अब आइए अब हम करते हैं संतोषी माता की आरती। जय संतोषी माता मैया जय संतोषी माता, अपने सेवक जन की सुख पतिदाता। जय संतोषी माता सुंदर चीर सुनहरी, माँ धारण कीनो हीरा पन्ना दम के तन सिंगार लीनो। जय संतोषी माता गेरू लाल छटा छवि बदन कमल सोहे, मंद हसत करुणामयी करुणामयी त्रिभुवन जन मोहे। जय संतोषी माता स्वर्ण सिंहासन बैठी, चवर डोरे रे मैया चवर डोरे प्यारे, धूप दीप मधुमेवा भोज धरे न्यारे। जय संतोषी माता गुड़ और चना परम तामे संतोष किया मैया, तामे संतोष किया। संतोषी कहलाई भक्तन वैभव दिया। ओम जय संतोषी माता। शुक्रवार प्रिय नत आज दिवस सोही, भक्त मंडली छाई कथा सुनत मोही। जय संतोषी माता मंदिर जगमग ज्योति, मंगल ध्वनि छाई मैया मंगल ध्वनि छाई। विनय करे हम बालक चरणन शिरनाई। जय संतोषी माता भक्ति भावमय पूज अंगीकृत कीजे, माँ अंगीकृत कीजे। जो मन बसे हमारे इच्छा फल दीजे। जय संतोषी माता दुखी दरिद्री रो संकट मुक्त किए मैया, संकट मुक्त
किए, बहुधन धान भरे सब, बहुधन धान भरे सब, सुख सौभाग्य दिए। जय संतोषी माता ध्यान धरो जाने, तेरो मन वांछित फल पायो मैया, मन वांछित फल पायो। पूजा कथा श्रवण करे, पूजा कथा श्रवण करे, घर आनंद आयो। जय संतोषी माता शरण गए की लाजा रखियो जगदम्बे मैया, रखियो जगदम्बे। संकट तुम ही निवारो, तुम ही निवारो दयामयी अम्बे। जय संतोषी माता, संतोषी माता जी की आरती जो कोई जन गावे मैया, जो कोई जन दे। रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के पावे। जय संतोषी माता, जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। अपने सेवक जन की, अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता, बोले संतोषी मैया की जय, संतोषी मैया की जय। तो इस प्रकार आपकी आरती संपन्न हुई। और अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा को शेयर करें और एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय संतोषी माता।